बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नूर मुकद्दम का कॉल डाटा जो चालान फॉर्म में जमा करवाया गया है वो हमारे पास आ चुका है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ आज की वीडियो में हम आपको ताहिर ज़हूर CEO थेरेपी वर्क्स उनका कॉल डाटा जो चालान फॉर्म में जमा करवाया गया है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि 8 अफराद का कॉल डाटा क्या कहता है और आप ये भी जान सकेंगे कि नूर मुकद्दम की फ़ैमिली की तरफ से कब और कहाँ एहतजाज की कॉल दी गई है। लेकिन इससे पहले उन साथियों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप तक हमारी तमाम वीडियोस फ़ौरन पहुंच सकेंगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और आप हर खबर से बाखबर रहेंगे। इसके साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये केस दब ना सके और नूर मुकद्दम को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। सबसे पहले आपको नूर मुकद्दम के कॉल डाटा की तफसील बता देते हैं, इससे आप जान सकेंगे कि कब कब किसने किसको कॉल की। 18 जुलाई को 8:54 पे 8:54 पे नूर मुकद्दम ने मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को 2 मैसेजेस किए, जिसके जवाब में मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को पहली कॉल 9:06 पे की और दूसरी कॉल 9:35 9:35 पे की। यानी 18 जुलाई को ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को 2 बार टेलीफ़ोन किया। 18 जुलाई को ही रात को नूर मुकद्दम की लोकेशन आती है जो कि अब्बास प्लाज़ा की है। ये वही लोकेशन है जो घर के आसपास की लोकेशन है। 19 जुलाई को 1:01 पर नूर मुकद्दम की F74 की लोकेशन आती है। ये वही एग्जैक्ट लोकेशन है जो ज़ाहिर जाफ़र के घर की लोकेशन है। 16 जुलाई को नूर मुकद्दम की अपने वालिद से शाम को 4:30 4:30 पे बात होती है। यहाँ पे वो तासुर ज़ायल हो जाता है कि जो कहा जा रहा था कि नूर मुकद्दम का अपने वालिद के साथ कोई गैप है, कोई रंजिश है, चपकलिश है, इनका 6 महीने से आपस में रब्ता नहीं हुआ। तो कॉल रिकॉर्ड ये साबित करते हैं कि 16 जुलाई को नूर मुकद्दम और उसके वालिद शौकत मुकद्दम की बातचीत हुई थी शाम को 4:30 पे। 18 जुलाई को 2 कॉल्स आती हैं, 4 मैसेजेस किए गए वालिद की तरफ से, यानी नूर मुकद्दम के वालिद ने 18 जुलाई को 2 कॉल्स की, 4 मैसेजेस किए अपनी बेटी नूर मुकद्दम को। 19 जुलाई को 8 कॉल्स आईं, 2 कॉल्स की और 3 मैसेजेस भी किए। ये नूर मुकद्दम के कॉल डाटा की बात हो रही है। तो 19 जुलाई को नूर मुकद्दम ने 8 कॉल्स मौसूल की, 2 कॉल्स की और 3 मैसेजेस भी उसको आते हैं। 20 जुलाई को 18 कॉल्स आईं, आखिरी दिन 2 कॉल्स की। नूर मुकद्दम ने दिन 10:43 10:43 पे आखिरी कॉल की जिसका दौरानिया 3 मिनट था। रात को 1:16 1:16 से लेके 5:48 5:48 तक कोई कॉल नहीं आई। यानी नूर मुकद्दम ने रात को 1:16 से लेके 5:48 तक कोई कॉल रिसीव नहीं की। ज़ाहिर जाफ़र ने शौकत मुकद्दम को दिन 1:51 1:51 पर कॉल की जो कि 2:02 तक चलती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल है, यानी कि ज़ाहिर जाफ़र का शौकत मुकद्दम नूर मुकद्दम के वालिद के साथ 20 जुलाई को रब्ता हुआ था। ये तफसील थी नूर मुकद्दम के कॉल डाटा की। अब आपको अगले हिस्से में हम बता देते हैं कि ताहिर ज़हूर CEO थेरेपी वर्क्स का कॉल डाटा क्या कहता है। ताहिर ज़हूर के कॉल डाटा की तफसील जो कि चालान फॉर्म में लगाई गई है वो कुछ इस तरह है। ताहिर ज़हूर CEO थेरेपी वर्क्स कि 20 जुलाई की शाम 7:07 पे ताहिर ज़हूर की बात होती है ज़ाकिर जाफ़र से। ज़ाकिर जाफ़र कौन? दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र, भेड़िया ज़ाहिर जाफ़र, कातिल ज़ाहिर जाफ़र, जानवर ज़ाहिर जाफ़र, उसका बाप। ये मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ जी क्योंकि आगे मैं ये कनेक्शन साबित करूँगा कि ये पॉइंट क्यों बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। दूसरी कॉल दिलीप कुमार को की गई। दिलीप कुमार वकील है और ये कॉल ताहिर ज़हूर की जानिब से की गई। यानी कि पहली कॉल की जाती है 20 जुलाई की शाम 7:07 पे CEO थेरेपी वर्क्स ताहिर ज़हूर को ज़ाकिर जाफ़र की जानिब से और अगली कॉल की जाती है दिलीप कुमार वकील को ताहिर ज़हूर की जानिब से। अब तीसरी कॉल बड़ी मज़ेदार है जो कि 7:31 7:31 पर
ताहिर ज़हूर और ज़ाहिर जाफ़र के दरमियान होती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये मैंने ज़ोर क्यों दिया कि कनेक्शन बहुत प्यारा इस्टेब्लिश होता है कि पहली कॉल ज़ाकिर जाफ़र ने की ताहिर ज़हूर को, उस कॉल के फ़ौरन बाद ताहिर ज़हूर ने कॉल की वकील दिलीप कुमार को, और उस कॉल के फ़ौरन बाद ज़ाकिर जाफ़र और ताहिर ज़हूर की दोबारा बातचीत होती है। यहाँ से ये बात साबित होती है कि ताहिर ज़हूर और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन जो ये इस्टेब्लिश कर रहे थे कि उनको कुछ भी नहीं था पता, तो ये कॉल रिकॉर्ड डाटा ताहिर ज़हूर का साबित करता है कि 20 जुलाई को ज़ाकिर जाफ़र ने कॉल की ताहिर ज़हूर को, ताहिर ज़हूर ने उस कॉल के बाद कॉल की वकील दिलीप कुमार को, उस कॉल के बाद ज़ाकिर जाफ़र और ताहिर ज़हूर की दोबारा से बातचीत होती है। तो जो राजा रिजवान अब्बासी साहब वकील साहब ये इस्टेब्लिश कर रहे थे कि मालिक को, कुक को और बाकी लोगों को नहीं पता कि नूर मुकद्दम कत्ल होने वाली है, वो कुछ नहीं थे जानते। तो देखें ये कॉल रिकॉर्ड सब कुछ साबित कर रहा है कि सब लोग आगाह थे और इन्होंने जुर्म पे पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। अब आपको ये भी बता देते हैं कि 8 अफराद का कॉल डाटा क्या कहता है जो चालान फॉर्म के अंदर लगा दिया गया है। उन 8 अफराद में ज़ाकिर जाफ़र, ज़ाहिर जाफ़र, इस्मत आदम जी, इफ्तिखार गार्ड, जमील, नूर मुकद्दम, शौकत मुकद्दम और अमजद शामिल हैं। और इनकी तफसील कुछ इस तरह से है कि ज़ाहिर जाफ़र का कॉल डाटा 9 पेजेस पर मुश्तमिल है, इस्मत आदम जी का 8 पेजेस पे, ज़ाकिर जाफ़र का 11 पेजेस पे, इफ्तिखार गार्ड का 7 पेजेस पे, जमील का 10 पेजेस पे, नूर मुकद्दम का 2 पेजेस पे, शौकत मुकद्दम का 11 पेजेस पे और अमजद का 14 पेजेस पे। तो ये इनका तमाम लोगों का कॉल डाटा मौजूद है, जमा करा दिया गया है चालान फॉर्म के अंदर। अब आपको ये बता देते हैं कि एहतजाज जो हमने आपको शुरू में बताया था कि नूर मुकद्दम की फ़ैमिली की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है, वो जगह कौन सी है और क्या वक्त होगा। तो नूर मुकद्दम के फ्रेंड्स एंड फैमिली ने ये तय किया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस केस की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है या ना होने के बराबर है। तो इसलिए उन्होंने तय किए कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी है, और ये प्रोटेस्ट वो कह रहे हैं कि पीसफुल होगा। और जगह जो है वो नेशनल प्रेस क्लब है जी इस्लामाबाद का, और 22 सितंबर को शाम को 4:30 पे उन्होंने कॉल दिया कि लोग आएँ, उनको ज्वाइन करें, और ये 7 बजे तक चलेगा। तो हम सबको जाना चाहिए, और जो लोग लोकली इस्लामाबाद में मौजूद हैं उनको तो लाजमी शिरकत करनी चाहिए। और ये नूर मुकद्दम के फ्रेंड्स एंड फैमिली की कॉल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस केस में बहुत ज़्यादा डिले आ गया हुआ है। ये ओपन एंड शट केस है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल ये तमाम सबूत शवाहिद मौजूद हैं जो कि ये साबित करते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। ये जो कॉल डाटा हमने आपके साथ शेयर किया है ये भी साबित करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चालान फॉर्म के अंदर लगा दिया गया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये तो हमने आपको नूर मुकद्दम का कॉल रिकॉर्ड बेसिकली बताया और साथ ताहिर ज़हूर का बताया और डिटेल बताइए कि 8 अफराद और कौन है जिनका डाटा मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आप शौकत मुकद्दम की डिटेल भी जानना चाहते हैं या आप और लोगों की जिनका हमने आपको बताया, जिस चीज़ की भी आप डिटेल चाहते हैं कि वो भी आप के साथ शेयर की जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम अगली वीडियो उस पर बना देते हैं, वो डिटेल भी आपको बता देते हैं। तो बेसिकली यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉल रिकॉर्ड थे जो आपका जानना बहुत ज़रूरी था। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोगों का डाटा भी शेयर किया जाए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम उस पर भी आपको आगाह कर देंगे। लेकिन ये देखें, जो नूर मुकद्दम का कॉल डाटा है ये साबित करता है कि किस तरह ज़ाहिर जाफ़र ने रब्ता किया शौकत मुकद्दम के साथ, और नूर मुकद्दम को किस किस की कॉल आई और नूर मुकद्दम ने किस को कॉल की। और ताहिर ज़हूर का डाटा वो भी ये साबित करता है कि ताहिर ज़हूर को ज़ाकिर जाफ़र ने कॉल की थी। बैठा ज़ाकिर जाफ़र कराची के अंदर हुआ था और वो वहाँ से बैठ के, मैं तो इसको भी शैतान कहूँगा कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र ने जो घिनौना फेल किया तो उसके बाप ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की, तो वो भी तो शैतान ही हुआ ना, वो भी दरिंदा हुआ, वो भी भेड़िया हुआ। कि अगर तुम्हारे बच्चे से ज़ाकिर जाफ़र, अगर तुम्हारे बच्चे से गलती हुई है, गलती तो नहीं कहेंगे कि जुर्म हुआ है, गलीज़ हरकत उसने की है, तो उस पर पर्दा डालने की क्या ज़रूरत थी। तुम बाप हो, ठीक है, जज्बा अपनी जगह होता है, लेकिन नूर मुकद्दम भी तो किसी की बेटी थी, वो भी तो किसी का खून था, उसको पैदा होने से लेके जवान करने तक उसके माँ बाप की उम्र बीत गई, तो तुम्हें शर्म करना चाहिए था।
और तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने बेटे के जुर्म पे पर्दा ना डालते और पुलिस को इन्फॉर्म करते। तुमने क्या किया? ये मैं नहीं कह रहा जी, ये कॉल रिकॉर्ड्स कह रही हैं, जो डाटा हमारे तक आया, जो चलान फॉर्म में लगा है। तुमने कराची से बैठ के पहले कह रहे हो कि हमें नहीं था पता, हमें कुछ भी नहीं था पता, हम नहीं जानते, हमने किसी को कुछ भी नहीं इंस्ट्रक्ट किया था। अब कॉल रिकॉर्ड्स साबित कर रही हैं कि तुमने कराची से बैठ के इस्लामाबाद CEO थेरेपी वर्क्स ताहिर ज़हूर को फ़ोन किया और उसके बाद वो वकील दिलीप कुमार को कॉल करता है। दिलीप कुमार का भी तो किरदार सामने आया ना कि जब अमजद को ज़ाहिर जाफ़र ने छुरियाँ मारी थी, कातलाना हमला किया था, जब वो घर में गया था, वो किसकी इंस्ट्रक्शंस पे गया था? ये कॉल रिकॉर्ड्स बता रही हैं कि ज़ाकिर जाफ़र ने कराची से बैठ के ताहिर ज़हूर को कॉल की, ताहिर ज़हूर ने वकील दिलीप कुमार को कॉल की और उसके बाद थेरेपी वर्क्स की टीम जाती है जिसमें अमजद शामिल होता है ज़ाहिर जाफ़र के घर में। और जब वो ऊपर चढ़ता है, ज़ाहिर जाफ़र उसको छुरियाँ मारता है, ये हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल अमजद को यही वकील साहब दिलीप कुमार लेके जाते हैं। ये झूठ बोलते हैं कि अमजद जो ज़ख्मी हुआ है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर ज़ख्मी हुआ है, और उसके बाद जब इनकी जान के ऊपर बनती है तो ताहिर ज़हूर, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ताहिर ज़हूर थाना कोसार में जाता है, अपनी मेडिकल टीम को भेजता है कि जी अमजद के ऊपर छुरियाँ जो चलाई गई हैं वो FIR काटी जाए, कातलाना हमला किया है ज़ाहिर जाफ़र ने। तुम्हें ताहिर ज़हूर इतना टाइम लगा ये FIR कटवाने में, तो ये बहुत गंदा खेल खेला गया है। जुर्म के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। कराची से बैठ के इस्लामाबाद ताहिर ज़हूर को कॉल करता है, वो दिलीप कुमार को कॉल करता है, फिर ज़ाकिर जाफ़र कॉल बैक करता है और जानना चाहता है कि हाँ जी क्या अपडेट है। तो ये बहुत ही घटिया किरदार सामने आ चुका है। तो रिक्वेस्ट है, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी किसी को कुछ नहीं था पता, ज़ाहिर जाफ़र ने जो नूर मुकद्दम को अपने घर में कैद रखा हुआ था उसको कत्ल किया, कि ना माली को पता था, ना गार्ड को, ना खान सामे को, ना थेरेपी वर्क्स से मुलाजमीन को, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सरकार कॉल रिकॉर्ड्स का डाटा साबित कर रहा है कि सब लोग ऑन बोर्ड थे, सब लोगों को पता था। उन्होंने इंटेंशनली दानिस्ता तौर पे ज़ाहिर जाफ़र का जुर्म छुपाने की कोशिश की। तो फिर से हम इस वीडियो में ये बात को रेज़ करेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे कि नूर मुकद्दम को ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल किया, उसको कत्ल करने की सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और बाकी जितने भी मुलाजमीन हैं, वो चाहे थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन हैं या जाफ़र फैमिली के ज़ाती मुलाजमीन हैं, उन सब ने ज़ाहिर जाफ़र का जो जुर्म है उसको छुपाने में अपना किरदार किया, तो उनको जुर्म छुपाने की सज़ा मिलेगी। अगर आप लोग हमारी बातों से मुतफ़िक हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।